हेलो स्टूडेंट्स, अपना जो चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसका सेकंड लास्ट टॉपिक वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी वीपीटी, जिसके अकॉर्डिंग आप जो है कॉम्प्लेक्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक मूवमेंट, ये 4 पॉइंट बताते हो। इंपॉर्टेंट बात इस टॉपिक की ये है कि राजस्थान बोर्ड आरपीएससी और सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई दोनों के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इस टॉपिक के बिना कभी पेपर नहीं बनता। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आपके जितने भी नंबर का चैप्टर है उसके अंदर से 50% जो है ये टॉपिक कवर करता है। तो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के अंदर जैसे कि ये 4 चीजें, हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट चीजें होती है। आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा जिसके अंदर आपको जो है हाइब्रिडाइजेशन है वो आपको रिप्रेजेंट करके बताना पड़ेगा। देखें स्टूडेंट, कल हमने यानी लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो बात की थी वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बारे में थी। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जिसकी खास बात ये होती है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयरिंग स्टेट के अंदर आ जाते हैं। ध्यान दें, आज जो अपना एग्जाम्पल है वो रहेगा वीक लिगेंड पर। वीक लिगेंड जैसे कि वीक लिगेंड के एग्जाम्पल बताए थे आपको। वीक लिगेंड में सारे हेलोजन आ जाते हैं और जो है आपका H2O आ जाता है। एक एग्जाम्पल लें स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, NiCl4 -2, ये है आपका आज का एग्जाम्पल जिसके अंदर जो है आपको कुछ अलग वीपीटी के पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। ध्यान दें, सबसे पहला आपका जो काम है वो ऑक्सीडेशन नंबर का है। ध्यान दीजिए, इसको माने X, Cl -1, क्लोरीन है 4 = -2, X -4 = -2, X +4 -2, X = +2। यानी आपके पास जो निकेल है वो निकेल कौन सी स्टेट में है? +2 स्टेट में है। तो आपको सबसे पहले निकेल का जो है आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। निकेल का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पहले तो मैं आपको बता दूं कि निकेल जो होता है वो 28 नंबर में पेरियोडिक टेबल में इसकी जगह होती है और यहाँ पर इसका जो है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है 4s2 3d8 होता है। आपके पास जो निकेल है वो +2 स्टेट के अंदर है, तो इसके अंदर से जो लो एनर्जी वाला यानी S है उससे जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे। आपको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, इसलिए आपको 4s0 3d8 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट इतना जो काम है वो कंपल्सरी है। जो स्ट्रॉन्ग वीक लिगेंड की तो बात बाद में होगी, इतना पोर्शन तो आपको सब में करना पड़ेगा। अब आगे जो है वीपीटी का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। निकेल +2, निकेल +2 के अंदर सबसे पहले तो आप बनाओगे s ऑर्बिटल, उसके बाद बनाओगे d ऑर्बिटल, उसके बाद आप बनाओगे p ऑर्बिटल। तो ये हो गया 4s, ये हो गया 3d और ये हो गया 4p। ठीक है, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरते हैं। d है उसमें 8 है, तो दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। सेकेंड स्टेप एक्साइटेड स्टेट बोल सकते हो आप इसे। ये है 4s, ये है 3d और ये है 4p। स्टूडेंट, इस सेकेंड स्टेप के अंदर सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके पास जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। स्ट्रॉन्ग है या वीक है? देखें स्टूडेंट, आपका ध्यान यहाँ जाना चाहिए। यहाँ पर आपके पास जो लिगेंड के रूप में है वो है Cl, और Cl जो होता है वो एक टाइप का वीक लिगेंड होता है। और वीक लिगेंड की टर्म एंड कंडीशन क्या होती है? पेयरिंग जो होती है वो पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, तो Ni +2 है 4s,
4s में 0 है, 3d में 8 है, ये एक वर्दी है। यहाँ पर पेयरिंग और नॉन पेयरिंग के हिसाब से जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इनको ऐसे ही लिखना है। क्यों? क्योंकि वीक लेगेंड का रूल है कि पेयरिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। ध्यान दीजिए, आपके पास जो है वही प्रोसेस जो वीबीटी की इंपॉर्टेंट बात थी कि सेंट्रल एटम जो है वो लिगेंड को खाली ऑर्बिटल जो है एम्प्टी ऑर्बिटल जो है प्रोवाइड करवाएगा, जिसके अंदर लिगेंड जो है वो अपने लोन पे रख सके। ठीक है, तो स्टूडेंट देखें, आपके पास जो है खाली जो है ऑर्बिटल कितने हैं? 1 2 3 4 और लिगेंड कितने हैं? 4। तो स्टूडेंट डी का कोई रोल नहीं, क्योंकि डी तो पूरा भरा हुआ है। तो यहाँ पर आपके पास एक तो एस का ऑर्बिटल खाली है और 3 पी के ऑर्बिटल खाली है। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा? sp3। अब खाली जो है, जो भरे हुए हैं उनको तो एक तरफ ले लीजिए, और जो भरे हुए हैं sp3, इनके अंदर जो है वो लोन पेयर आ जाएंगे किसके? Cl। ठीक है, तो स्टूडेंट sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल जो है वो इस टाइप से लिख सकते हो आप। यहाँ सेंटर के अंदर जो है वो क्या आएगा? निकल, और यहाँ पर आ जाएगा C। तो NiCl4 ये आपका जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की स्ट्रक्चर हो गई। तो स्टूडेंट आगे ध्यान दीजिए, आगे जो है अपने 2 प्रोसेस तो इसके अंदर हो गए वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के अंदर, एक तो हाइब्रिडाइजेशन और एक हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है इसकी स्ट्रक्चर। अब बात कर लेते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर क्या करना होता है? ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होती है वो 2 टाइप की होती है। एक तो होती है डाईमैग्नेटिक और एक होती है पैरामैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में क्या फर्क है? लास्ट प्रोसेस के अंदर जिस प्रोसेस से आपने हाइब्रिडाइजेशन क्लियर किया है, जिस प्रोसेस से, जिस पॉइंट से आपको हाइब्रिडाइजेशन मिला है, उस प्रोसेस के अंदर अगर आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं तो उस कॉम्प्लेक्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगी वो पैरामैग्नेटिक होगी, और जिसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन है वो पेयरिंग है, यानी पेयर है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी? डाईमैग्नेटिक होगी। यहां पर आपने इस स्टेप से हाइब्रिडाइजेशन निकाला, इस स्टेप के अंदर आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, बाकी पेयरिंग है, लेकिन अगर एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी? पैरामैग्नेटिक, यानी अनुचुंबकीय हो जाएगी। अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या हो जाती है? पैरामैग्नेटिक हो जाती है। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण, इस प्रोसेस में, इस कॉम्प्लेक्स में अनपेयर इलेक्ट्रॉन की प्रोसेसिंग के कारण क्या होगा? इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी? पैरामैग्नेटिक होगी। ठीक है, अब इसके मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। मैग्नेटिक मोमेंट के अंदर क्या करेंगे? मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला था, मैग्नेटिक मोमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला था √n n+2।
स्टूडेंट अच्छी तरीके से आपको पता है कि यहाँ पर जो n है वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो n है वो क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। देखिए प्रोसेस इस कॉम्प्लेक्स के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो 2 + 2, तो यहाँ पर जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, √8, जिसकी वैल्यू होती है 2.89 BM। यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन, यानी आपने वीपीटी के जो चारों पॉइंट थे वो पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। तो स्टूडेंट्स ये था एक वीक लिगेंड के ऊपर जो है वो अपना वीबीटी, ठीक है। ये वीबीटी का स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों का एग्जांपल हो चुका है। लास्ट वीडियो में स्ट्रॉन्ग हुआ था, अब जो है वो वीक हुआ था। स्टूडेंट अब कोई भी वीपीटी के अंदर अगर आपको कोई भी एग्जांपल जो है, अगर कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आप कॉन्टेक्ट के थ्रू पूछ सकते हो। वीपीटी का जो टॉपिक था एज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सेकंड लास्ट टॉपिक वो कंप्लीट होता है। अब एक टॉपिक आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बचा है जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसके अंदर आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड प्रेजेंट होता है तब क्या करना है, और कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड जो है वो अब्सेंट होता है तो क्या करना है। आपको बता दूं पेपर के अंदर अगर CFT से कोई क्वेश्चन आता है तो CFT से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो होता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू CFT, एक कॉम्प्लेक्स का। ध्यान दे स्टूडेंट, सबसे पहले आपने कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर किया था, उसके बाद आपने कॉम्प्लेक्स की आइसोमेरिज्म के बारे में बताया, उससे पहले आप कॉम्प्लेक्स की कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर भी बता चुके थे। उसके बाद आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है यानी कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन बताया, फिर जो है आपने कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बताया, उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताई, उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट बताया। अब जो बात आती है कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पे आती है कि उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमें CFT के अकॉर्डिंग पता चलेगा। तो CFT के अंदर हम कल बात करेंगे, यानी नए वीडियो के अंदर बात करेंगे कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, उसके आधार पर, उसके बेस के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख पाते हैं। तो स्टूडेंट इसका जो सेकंड लास्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, वो कंप्लीट होता है। अगर इस टॉपिक में अगर आपको कोई बुक के अंदर, जैसे मान लो आप इसको बुक के अकॉर्डिंग पढ़ते हो, तो अगर कोई आपको ऐसा एग्जाम्पल मिले, जैसे एग्जाम्पल इसका क्वेश्चन लास्ट ईयर, फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर की बात करें RBSc के अंदर क्वेश्चन आया था कि NiCl4 और NiCl2 इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताइए। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपको हाइब्रिडाइजेशन के बाद ही मिलेगी। अगर आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पूछी है तो आपको ये पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी, और मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है तब भी आपको ये पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी, और स्ट्रक्चर पूछी है तब भी आपको ये पूरी प्रोसेस करनी है, और हाइब्रिडाइजेशन पूछा है तो भी पूरी प्रोसेस करनी है। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल जो आपके समझ में नहीं आए या जिसके अंदर आपको डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में या एनी कॉन्टेक्ट मुझसे पूछ सकते हो। आज की वीडियो में हमने वीबीटी को कंप्लीट किया, अगले वीडियो में यानी नई वीडियो में हम CFT के बारे में बताएंगे। आज के लिए केवल इतना ही, घर पे रहें, सुरक्षित रहें।